न्याय, अधिकार और कर्म के देवता, सेवा प्रधान ग्रह शनि वक्री हो रहे हैं और अगले 5 महीनों के लिए ये वक्री रहेंगे। और आपकी राशि पर वक्री शनि का क्या प्रभाव होगा, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। कर्म के देवता शनि वक्री हो रहे हैं, चाल बदल रहे हैं, जून से नवंबर तक आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा और कैसे शनि को प्रसन्न किया जाए, वो महा उपाय क्या होगा। वक्री ग्रह क्या होता है? 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर यानी उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो वो अच्छा और बुरा दोनों परिणाम जो है वो डबल स्पीड से देता है। दोनों के गुण बढ़ जाते हैं, अच्छे गुण भी बढ़ जाते हैं, बुरे गुण भी बढ़ जाते हैं। वक्री ग्रह को ठोस और सटीक परिणाम देते हैं। वक्री ग्रह जो होते हैं वो ठोस और सटीक परिणाम देते हैं, इनमें इफ एंड बट नहीं होता, बिल्कुल एकदम एग्ज़ैक्ट होता है। आपको स्वयं की कुंडली में भी शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा। शनि जिस घर में बैठे हैं वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में जिस घर में शनि बैठे हैं, अगले 5 महीनों के लिए वो घर प्रभावशाली हो जाएगा। तो उस घर को भी देखिए, अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखिए। जन्म कुंडली को ज़रूर देखिएगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री हैं, तो शनि का प्रभाव दुगना हो जाएगा। एक तो गोचर में वक्री हो गए और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में भी वक्री हैं। गोचर के साथ-साथ जन्म कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेके आया हूँ शनि का वक्रत्व काल, कैसा बीतेगा आपकी राशि के लिए। बहुत विस्तार से समझाऊँगा और बिल्कुल सही ज्योतिष की जो नॉलेज है वो दूँगा। देखिए, वीडियो लंबा होगा लेकिन समझना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान देने का मेरा कोई शौक नहीं, मैं आपको पूरा ज्ञान दूँगा। समझेंगे तो ही आप आगे तरक्की कर पाएँगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। वक्री का मतलब होता है उल्टा और उल्टा ग्रह जो है ना, हम लोग बोलते हैं कि वक कोई भी ग्रह उल्टा नहीं होता है। पहले तो आप इस बात को समझ लें। हम बोलते ज़रूर हैं, वो वहाँ पर उल्टा चलता नहीं है, हमें दिखता है कि वो उल्टा चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलना होता नहीं है वास्तव में, बस लगता है कि वो उल्टा चल रहा है। वक्री ग्रह क्या होता है? अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा। वक्री ग्रह पुनः जन्म के कारणों को दिखाता है, यानी आपकी पिछली ज़िंदगी को भी दिखाता है, जो ज़िंदगी आपकी वर्तमान में है और जो आपका पिछला जन्म है, उसको भी दिखाता है। सूर्य, चंद्र के अलावा हर ग्रह हर वर्ष कुछ ना कुछ वक़्त के लिए वक्री होता है। सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राहु मोह है, केतु मोक्ष है। राहु क्या है? मोह यानी कि दुनिया की सारी खुशियाँ हैं और केतु क्या है? जो इस दुनिया की सारी खुशियों को छोड़कर आगे निकल जाए यानी मोक्ष है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फँसा हुआ है। मोक्ष और मोह के बीच में ही इंसान फँसा हुआ है। एक पल में आप कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मेरे पास करोड़ों रुपए मुझे कमाने हैं। दूसरे ही पल कह देते हैं दुनिया में रखा क्या है? ये दुनिया तो बेकार है, नश्वर है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे। तो एक तरफ आपके अंदर मोह भी है, एक तरफ मोक्ष भी है और इस मोह और मोक्ष के बीच में आप घूमते चले जा रहे हैं, आप चक्की की तरीके से फँसे हुए हैं। मोह और मोक्ष के बीच में इंसान फँसा हुआ है, ये आप समझ गए। वक्री ग्रह पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्मों के बचे हुए कर्मों को दिखाता है। पिछले जन्म में क्या ऋण थे? यानी कि अब जब ग्रह कोई वक्री होता है ना, तो कहता है कि अपने ऋणों को उतार लो, अपने कर्ज़ों को उतार लो, अपनी गलतियों को सुधार लो, चाहे वो पिछले जन्म की थी या इसी जन्म की जो पिछली गलतियाँ थी उनको सुधार लो, ऋणों को उतार लो, ऋणों को मिटा दो। ये एक मौका है आपके लिए अपने कंधों पर से ऋणों का बोझ उतारने का। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं। ये एक कुंडली है, मान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में बैठे हैं, तो नवां घर भाग्य का है, नवां घर धर्म का है, ज्ञान का है। ये घर पितृ का भी है, पितृ देवताओं का भी है, पिता का भी है, गुरु का भी है, शिक्षक का भी है। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि आपको ईश्वर की सेवा करनी है, आपको धर्म से जुड़ना है इस समय में, आपको तीर्थ यात्रा करनी है, आपको पिता का सम्मान करना है, आपको धार्मिक होना है, आपको तभी शनि शुभ परिणाम देंगे और बहुत शुभ परिणाम। अगर आप ये कर लेते हैं, तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं, तो उसी भाव से संबंधित आपको काम करने पड़ेंगे, जो मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताऊँगा, लेकिन जन्म कुंडली आपको अपनी स्वयं देखनी होगी। वक्री ग्रह को भाग्य का ग्रह यानी डेस्टिनी प्लैनेट भी कहते हैं, जो निश्चित और ठोस परिणाम देता है। वक्री ग्रह इफ एंड बट नहीं करता, 2 गुणा 2 बराबर 4 यानी एग्ज़ैक्ट आपको परिणाम देगा।
वक्री ग्रह में चेष्टा बल होता है, ताकत होती है और ये मजबूत होता है और वक्री ग्रह उच्च ग्रह की तरीके से ही रिजल्ट देता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह वक्री बैठा है और वो बुरा है, तो उसकी जो बुराई देने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अगर अच्छा है तो अच्छा देने की क्षमता बढ़ जाएगी। बड़े-बड़े लोगों की कुंडली में, बड़े-बड़े लोग, अब वो चाहे हीरो हों, हीरोइन हों, फ़िल्मी एक्ट्रेस हों, चाहे नेता हों, चाहे राजनेता हों, चाहे क्रिकेटर हों या कोई भी जो बड़े लोग किसी भी क्षेत्र में जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी जन्म कुंडली में 2-3 ग्रह वक्री होते ही होते हैं। तो वक्री ग्रह से डरना नहीं है, अगर वक्री ग्रह बुरा है, तो डरना है, तो उपाय करना है, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, उसकी पावर बढ़ रही है। वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा और कभी-कभी भटकाव भी देता है। फिर से समझिएगा, वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा देता है और कभी-कभी भटकाव देता है, धन और यश भी देता है। अब अगर अच्छा होगा तो वक्री ग्रह राज-काज, पद, प्रतिष्ठा दे देगा और अगर खराब है तो भटकाव दे देगा, ज़िंदगी में इधर-उधर भटकते रहेंगे। वक्री ग्रह सरप्राइज़ देता है, सरप्राइज़ तो अचानक से आता है ना, पता नहीं चलता है डिब्बे के अंदर क्या निकलेगा, पता नहीं चलता कि कौन हमें क्या दे देगा, सरप्राइज़ तो वक्री ग्रह हमेशा आपको सरप्राइज़ेज़ देता है। शुभ ग्रह वक्री हो तो धनी, राजा, संपन्न जैसा आपका जीवन होता है। शुभ ग्रह अगर वक्री हो आपकी कुंडली में तो आपको धनी और राजा बनाता है, यानी खूब बढ़िया इंसान, पैसे वाला, हर तरीके से खुशियाँ देता है। वहीं पाप ग्रह वक्री हो जाए तो जीवन में भटकाव दे देता है, वो इधर-उधर भटकता रहता है और मंजिल पे नहीं पहुँच पाता। शनि अपनी स्वयं की राशि में अभी वर्तमान में बैठे हैं। शश नामक पंच महापुरुष योग कुछ राशियों के लिए बना रहे हैं और अपनी ही राशि में बैठा हुआ शनि वक्री हो रहा है, तो पापी तो नहीं कहेंगे शनि को, परंतु शुभ फल ज़्यादा देने वाला कहेंगे। वक्री ग्रह पिछले जन्मों का ऋण है। वक्री ग्रह पिछले दिनों की गई गलतियाँ हैं, उनको सुधारना है। वक्री ग्रह होने पर क्या होता है? वक्री ग्रह जब होता है तो वो 5 दिन पहले से ही अपने परिणाम देने शुरू कर देता है, वो बदल जाता है और वो कहते हैं ना कि सरप्राइज़ेज़ देने शुरू कर देता है 5 दिन पहले से ही। तो ये 30 जून से हो रहा है, तो 25 तारीख से ही आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। जब ग्रह वक्री समाप्त होने वाला होता है, उससे 5 दिन पहले, यानी शुरू होने से 5 दिन पहले और खत्म होने से 5 दिन पहले बिल्कुल ही ग्रह बदल जाता है, अजनबी हो जाता है आपके लिए, वक्री ग्रह अजनबी हो जाता है आपके लिए, फिर वो सब सरप्राइज़ेज़ देने लगता है। 30 जून से 15 नवंबर तक शनि वक्री है, 25 जून से 10 नवंबर के बीच में कोई नया काम शुरू करने की कोशिश ना करें। खास करके जो भी लोग शनि संबंधी व्यवसाय करते हैं, रियल रियल एस्टेट में है, ट्रैवल में है, ट्रांसपोर्ट में है, ऑयल इंडस्ट्री में है, सरकारी नौकरी में है, किसमें आपका ये लॉयर वगैरह है, तो थोड़ी सावधानी रखनी होगी, बड़ी सावधानी के साथ आगे चलना है और आपको उपाय भी करना है। अब आपको यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आई, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें और अपना प्यार दें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। फिर मैं कहूँगा आपकी जन्म कुंडली को भी ज़रूर देखिएगा इस पूरे वीडियो के साथ। वहाँ पर शनि कैसे बैठे हैं उसको भी देखना ज़रूरी है। गोचर में तो पता ही है, लेकिन जन्म कुंडली में कहाँ हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, ये देखना भी बहुत आवश्यक होगा। शनिदेव को कैसे उपायों से खुश किया जाए? शनिदेव के इष्ट देव हैं भगवान शिव। शिव को की उपासना जो है ना, उसको करने से शनिदेव शांत होते हैं और हनुमान जी की उपासना करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं और शांत होते हैं। तो एक उपाय निकला, शिव जी की आराधना करनी है और हनुमान जी की आराधना करनी है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर करनी, जहाँ पे मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित हो, शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित हो, ऐसे किसी भी मंदिर में जाके आप या घर पर ऐसे पूजा-पाठ से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही जाकर आप पूजा करें। शनि को शांत करने के लिए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं, शनि को शांत करने के लिए आप नीलम पहन सकते हैं। अब देखिए नीलम और रुद्राक्ष ये दोनों जो है ना बहुत महँगी चीज़ें आती हैं, लेकिन शनि को प्रसन्न करना है और माला-माल होना है तो उपाय तो करने पड़ेंगे। कुछ उपाय बताऊँगा जो घरेलू होंगे उनको भी कर लीजिएगा। तो शनि को शांत करने के लिए जो सस्ता उपाय है, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष, आप इसको पहन लें, क्योंकि ये रुद्राक्ष लक्ष्मी जी का भी है, बस इसकी पावर थोड़ी-सी कम है, ये कम कम पावर के साथ चलेगा क्योंकि ये सस्ता भी है। अगर आपको बहुत अच्छा रुद्राक्ष चाहिए, कहते हैं सुप्रीम पावर, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। इसके अंदर वो पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आपको ऐसे सरप्राइज़ेज़ देगा कि आपका जीवन खुश हो जाएगा और बड़े-बड़े लोग इसको पहनते हैं। ये महँगा है। भगवान शिव कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष देवमणि है। पार्वती जी को शिव जी कहते हैं कि मैं इसे अपने मस्तक पर रखता हूँ। तो 14 मुखी रुद्राक्ष जिसने पहना उसका बेड़ा पार है। जो भी लोग
शनि को बिल्कुल शांत करना चाहते हैं, वो अपने जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहते, वो अध्यात्म से जुड़ जाएँ। वो लोग मेडिटेशन कर लें, वो लोग 14 मुखी रुद्राक्ष पहने, वो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष पहने और नहीं तो रुद्राक्ष कवच पहने। रुद्राक्ष कवच में 3 7 मुखी रुद्राक्षों का कवच होता है, ये पहने। जिसके पास पैसे हों वो 14 मुखी पहने, जिसके पास थोड़े-से अच्छे पैसे हों वो रुद्राक्ष कवच पहने और जिसके पास कम पैसे हों वो 7 मुखी पहने। आप नीलम रत्न भी पहन सकते हैं, एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं, काले घोड़े की नाल भी पहन सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से बनी होनी चाहिए। तो अगर आपको 7 मुखी रुद्राक्ष चाहिए, आप L7 लिखकर दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करें। अगर आपको 14 मुखी रुद्राक्ष चाहिए तो आप L14 लिखकर दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और L8 लिखकर आप संपर्क करें अगर आपको रुद्राक्ष कवच चाहिए। बाकी उपाय आपकी राशि के अनुसार मैं आपको बताऊँगा। कुछ भी पहने, श्रद्धा से पहने, विश्वास से पहने और मैं ये फिर कहूँगा कि रुद्राक्ष बहुत ताकतवर है, रत्न भी ताकतवर हैं। देखिए 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है और 7 मुखी रुद्राक्ष ग्रह है। और रत्न भी ग्रहों की उपाधि में आते हैं, तो 14 मुखी पहनने वाले लकी होंगे। अब बात करते हैं आपकी राशि पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शनिदेव आपके 8वें घर के मालिक हैं, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं। 7वें घर के भी मालिक हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनकी मकर राशि आती है। 8वें घर से गुजर रहे हैं और 8वें घर में ही कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, चेष्टा बली हो रहे हैं, ढैया भी चल रही है, तो शनि का वक्री होना उलझनों और परेशानियों को थोड़ा-सा बढ़ा देगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा से शनि की कोई खास मित्रता नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है 10वें घर पर यानी कर्म भाव पर जा रही है, तो शनि देव वक्री होकर 7वें भाव का भी फल दे रहे हैं। तो 7वां भाव हमारी इमेज का है, हमारे मान-सम्मान का है, जो काम हम करते हैं उससे जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है। हमने कोई अच्छा काम किया तो कहते हैं ना बहुत बढ़िया आदमी है ये, इसने बहुत अच्छा काम किया, इसकी एक इमेज बनी हुई है, ये हमेशा अच्छा काम करता है या करती है। तो हमारी यानी इमेज, जो हम इमेज कैसे बनाते हैं? कुछ काम करके। तो ध्यान रखिएगा कार्य क्षेत्र में यानी कि जहाँ पर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं या बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बच्चों का भी कार्य क्षेत्र क्या है, स्कूल है, कोचिंग सेंटर है या जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर आपकी इमेज खराब हो सकती है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी इमेज पे दाग लग जाए, आपकी इमेज पे धब्बा लग जाए, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। अनजाने में की गई छोटी-सी गलती, अनजाने में किया गया छोटा-सा मज़ाक भी आपकी इमेज को बिगाड़ सकता है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे हमने तो ये काम मज़ाक-मज़ाक में किया था, लेकिन मज़ाक-मज़ाक में आपकी इज़्ज़त उछल गई। पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि सरप्राइज़ देते हैं। आपने किसी को कुछ कहा, किसी को वही बात दिल पे लग गई, उसने कहा लो बेटा, अब तुम्हारी खैर नहीं। तो गलती करते ही रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, बहुत सावधान रहिएगा, तोल-मोल कर बोलिएगा। जिन लोगों के साथ काम करते हैं बहुत सावधानी रखिएगा, बिज़नेस पार्टनर हों या टीम लीडर हों या आपकी टीम के सदस्य हों या आपके आस-पास के दोस्त यार हों या आपके दोस्त हों स्कूल कॉलेज के, कोई भी आप पर ब्लेम लगा सकता है, कोई भी आप पर कुछ इल्ज़ाम लगा सकता है। जो व्हाट्सएप पे चैट करते हो उल्टी-सीधी, ये सब मत करना। ये जो फ़ोन पर किसी को धमका दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, किसी ने चैट सेव कर ली, तो पता चला फँस गए। कोई विवाद खड़ा हो जाएगा, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। व्यापार में भी आपको सावधानी रखनी है, नौकरी में भी रखनी है। अपने साथ वाले लोगों के साथ सतर्कता के साथ काम करना होगा। कहते हैं जिसकी इज़्ज़त गई उसका सब कुछ गया, जिसके ऊपर दाग लग गया वो फिर अब दाग को छुटाता रहे बैठकर। जीवन साथी से वाद-विवाद हो सकता है, क्योंकि शनि जो हैं अब 7वें घर का भी रिज़ल्ट दे रहे हैं, 8वें घर का भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर शनि इतने शुभ नहीं माने जाते हैं। 8वां घर गृहस्थ की किल्ली है, तो पति-पत्नी के बीच में कुछ खटपट हो सकती है। वाद-विवाद की वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। पता चला पति-पत्नी ने ही एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। पत्नी ने कहा, "भाई साहब 4 लोगों के बीच में जाकर ये तो मुझे डाँटते हैं, ये तो मारते हैं, ये तो मुझे ऐसा कहते हैं, ये तो गाली कहते हैं।" तो आपकी इमेज बिगड़ गई कहाँ पर? जनता के सामने। कहेंगे, "हो, तुम ऐसे आदमी हो कि नौकरी में तो तुम ठीक रहे, लेकिन पत्नी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये तो आदमी बड़ा खराब है।" तो लोग कहेंगे, "यार
बेकार आदमी हो तो इमेज बिगड़ गई, ऐसी यहाँ से भी इमेज बिगड़ सकती है, सावधान रहिएगा। प्यार मोहब्बत में भी इमेज बिगड़ सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि दूसरे घर पर यानी वाणी भाव पे भी होगी। जो कुछ बोलेंगे तो बोल कर सोच समझ कर बोलिएगा, कहीं ऐसा ना हो बोला हुआ शब्द ही आपको तार-तार कर दे यानी परेशान कर दे। वाणी दी है जवान भगवान ने तो सोच समझ कर बोलने के लिए दी है। धीमे-धीमे, सही-सही बोलकर आगे बढ़िएगा। शनि वाणी से कर्म को प्रभावित कर देंगे यानी कि कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे काम के क्षेत्र में दिक्कत आ जाएगी। और अगर नहीं बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे तो फिर अपनी वाणी से कुछ अच्छा भी कर लेंगे। परिवार और रिश्तों के बीच में भी आप कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा बोलकर लड़ाई-झगड़ा कर सकते हैं। शनि चौथे घर को भी प्रभावित करेंगे, तो माता से अनबन हो सकती है, माता से मिलने वाला प्यार, माता से मिलने वाली संपत्ति मिलने में देरी हो सकती है या मिले ही ना या कम मिले। मन की शांति आपकी भंग हो जाएगी, थोड़े-से आप अस्त-व्यस्त और परेशान हो जाएँगे। शनि 5वें घर को भी प्रभावित करेंगे, तो कई बार आपके दिमाग का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे और दिल से फैसले लेंगे और धोखा ही धोखा खाएँगे। तो ज़मीन से जुड़कर रहें, दिमाग का इस्तेमाल करें, दिल तो पागल है। दिल से जो फैसले लिए जाते हैं ना, वो अक्सर बेकार होते हैं। भावुकता में लिए गए फैसले, जिनमें दिमाग नहीं लगता, उसमें अधिकतर धोखा और परेशानियों का सामना करना पड़ता है अधिकतर। कोई तुक्के में सही निकल जाए तो बात अलग है। तो शनि 5वें घर को भी प्रभावित करेंगे, तो आप दिल से पिघल जाएँगे, ओह! किसी ने कह दिया मुझे ये दे दो, हाय! मेरे तो पेट में दर्द है, हाय! मेरे घर में तो खाने को रोटी नहीं है और आप उसकी मदद कर देंगे, बाद में वो आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। ऐसे ही एक किस्सा मेरे साथ हुआ, मैं अपने स्वयं के साथ बता रहा हूँ, मैं कहीं पर बैठा हुआ था किसी शॉप पे बैठा हुआ था अपने दोस्त की, वहाँ पर एक बिल्कुल सूट-बूट पहन के एक भाई साहब आए और बोले, "भाई साहब मैं अपना पर्स घर भूल गया हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है स्कूटर या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने के। आप मुझे बस ₹100 दे दें। ये मेरा विज़िटिंग कार्ड है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आपको ₹100 मैं अभी आज शाम को या कल वापस कर दूँगा।" तो मेरे साथ में जो जिनकी दुकान पे मैं बैठा हुआ था, वहाँ पर वो पिघल गए। कह रहे, "गरीब देखो कितना सूट-बूट पहना हुआ आदमी है, ये ₹100 दे दो, कोई बात नहीं।" कि कोई बात नहीं भाई साहब आपको जब मन करे इधर से निकलिएगा, ₹100 वापस कर दीजिएगा। वही आदमी 4 कदम की दूरी पे गया, स्कूटर को स्टार्ट किया और लेकर भाग गया। जो आदमी कह रहा था कि मेरे स्कूटर में तेल नहीं है, वो आदमी आज तक वापस नहीं आया, मैं उससे पूछता रहा क्योंकि उस आदमी का पेशा था, उसने अच्छी-अच्छी बातें करी और आपको आपके ₹100 लेकर चला गया। ना जाने एक दिन में कितने लोग उसने बेवकूफ़ बनाया और ₹100-100 लेकर हज़ारों रुपए कमा लिए। तो अगर दिमाग से आप फैसला लेते, तो आप ये कहते कि भैया ₹10 का तेल डलवा देते हैं, ₹20 का तेल डलवा देते हैं, इससे घर तक पहुँच जाओगे बस काफ़ी है। ₹100 ना देते ₹80 बच जाते। या उसके स्कूटर में जाके देख लेते पेट्रोल है कि नहीं है। यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया उस व्यक्ति ने और लुट गया। तो ऐसे ही कई बार लोग आपको बेवकूफ़ बना देंगे, दिल से आप फैसले ले लेंगे, भावुक हो जाएँगे। ज़मीन से जुड़कर रहिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए। शनि को मजबूत बनाकर रखिए। 8वाँ घर पुरखों की विरासत का भी होता है, तो आपके जो पुरख हैं यानी आपके माता-पिता हैं, जो दादा-दादी हैं, उनसे मिलने वाली विरासत या कुछ धन-संपत्ति भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। संतान के सुख में बाधा संभव है, या तो संतान से लड़ाई हो जाए, अनबन हो जाए, संतान आपकी बात ना सुने, संतान की वजह से आप परेशान हो जाएँ या कंसीव करने में कोई दिक्कत हो जाए, ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं। विदेश जाने के बारे में सोचें, समझें, फिर जाएँ, फिर विचार करें, सही व्यक्ति को अपने कागज़ात दें। विदेश यात्रा छोटी-मोटी काम के सिलसिले में हो सकती है। कुछ आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हो सकता है या 2 दिन के लिए विदेश चले जाएँ काम के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में। शनि संबंधी व्यापार करें, उसमें जो लोग कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होगा। शिक्षा में भी बाधा संभव है, उच्च शिक्षा में बाधा संभव है या फिर पढ़ाई-लिखाई में मन का ना लगना भी एक समस्या का कारण हो सकता है। आपको क्या करना है अपने घर में चांदी को एस्टेब्लिश करना है, चांदी की ब्रिक्स को एस्टेब्लिश करना है, चाहे 100 ग्राम या 50 ग्राम की, और रुद्राक्ष धारण करें जो आपको वीडियो की शुरुआत में बताए गए हैं। शनि यहाँ पर सिर्फ आपको यही कह रहे हैं, थोड़ा-सा सँभल कर काम करें, वो वक्री अवस्था में है, तेज हैं, चेष्टा बली हैं, तो आपको अच्छे और बुरे कामों के रिज़ल्ट तुरंत दे देंगे। मौका नहीं मिलेगा, सरप्राइज़ कर देंगे, आप कहेंगे, अरे! ये अच्छा काम किया तो इसका रिज़ल्ट इतनी जल्दी मिल गया और ये बुरा काम किया इसका रिज़ल्ट भी इतनी जल्दी मिल गया। तो सरप्राइज़ेज़ आपको मिलने वाले हैं।
और फिर कहूँगा जो वीडियो की शुरुआत में बताया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अभी बता रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका आपकी जन्म कुंडली का जाँच कराना, ताकि आप शनि के प्रकोप से बच सकें और सही निर्णय ले सकें। दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ। राधे, राधे।